पता है कि जो ICC T20 वर्ल्ड कप मैच स्टार्ट हो गया है और इसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो मैच खेला जाना है उस पर एक सस्पेंस अभी तक जो क्रिएट किया था पाकिस्तान ने, उस पर ICC के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा और PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी एंड BCB प्रेसिडेंट अनीमुल इस्लाम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल रविवार को लाहौर में एक मुलाकात की। यानी ICC के डेलीगेशंस लाहौर गए थे इसके डिस्कशन के लिए। अब बात ये आता है कि इसमें पाकिस्तान मीडिया ये बोल रहा है कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है क्योंकि ICC उसके पैर पकड़ने आया है कि आप मैच खेल लो। मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है। ICC ने तो बांग्लादेश भी गया था लेकिन बांग्लादेश को रिजेक्ट कर दिया, तो ये तो एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है। यदि कोई भी अगर मेंबर जो पहले से अनाउंस है उसके अकॉर्डिंग बाइंडिंग से एग्रीमेंट है, अगर वो खेलना नहीं चाह रहा है तो ICC का डेलीगेशन जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो पार्ट ऑफ प्रोसेस हो जाना ही है जाने के। वैसे तो अभी तो आप जैसे कि देखे ही हैं कि अभी तो बांग्लादेश भी गया था डेलीगेशंस लेकिन वो रिजेक्ट हुआ थे। तो इस डेलीगेशंस मीटिंग में पाकिस्तान ने अपना 5 पॉइंट्स रखा जिस पे डिस्कशन हुआ। तो ये 5 पॉइंट्स मेन क्या है, उन्होंने फर्स्ट पॉइंट ये था कि बांग्लादेश पर जुर्माना न लगाया जाए। जैसे कि बांग्लादेश ने बाइकआउट कर दिया या खेलने के लिए एग्रीमेंट भी नहीं आया, या उस जो भी रीजन हो XYZ जो भी रीजन हो, या उसकी गवर्नमेंट ने मना किया हो, या सेल्फ डिसीजन हो, या पागलपन हो, या जो भी हो, तो इस पर बांग्लादेश पर जुर्माना न लगाया जाए और उन्हें ICC राजस्व में अपना हिस्सा मिलनी चाहिए। यानी कि जो ICC का एनुअल कॉन्ट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो बांग्लादेश का 5% समथिंग मिलता है वो उसको मिलना ही चाहिए, ठीक है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये ICC ने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि ये जो वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन पार्ट अलग है और एनुअल कॉन्ट्रैक्ट अलग है जो कि सभी बोर्ड को मिलता है। तो ICC के इवेंट में अगर बांग्लादेश पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो उसको वर्ल्ड कप का पार्टिसिपेशन चार्जेज नहीं मिलेगा, रिमेनिंग ऑल तो उसको मिलना ही था। तो ICC ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और दूसरा पॉइंट था कि ICC को बांग्लादेश को एक क्षतिपूर्ति ICC टूर्नामेंट आवंटित करनी चाहिए क्योंकि पिछले साल वुमेंस T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश में होना था जो सिविल राइट के कारण दुबई में ट्रांसफ़र किया गया था और वहाँ सक्सेसफुली हो भी गया था। तो ICC ने इसके लिए भी एग्रीमेंट में आ गया कि जो ठीक है हम एटलीस्ट आपको अंडर-19 वर्ल्ड कप हम आपको एक इवेंट दे सकते हैं अगर सब सही रहा तो। उसमें भी एक कंडीशन है कि सब सही रहा तो, सही इन द सेंस कि वहाँ का जो लास्ट इवेंट वहाँ से जो ट्रांसफ़र हुआ था दुबई वो सिविल राइट की वजह से हुआ था। तो सिविल राइट्स और वहाँ की गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे और जो इसका क्राइटेरिया फुलफिल करे तो आपको हम अंडर-19 वर्ल्ड कप दे सकते हैं, लेकिन वो भी कंडीशन के साथ है। तीसरा पॉइंट था भारत के साथ एक द्विपक्षीय बातचीत के लिए कहा जाना चाहिए, डिस्कशन के लिए जो बायलैटरल सीरीज के रिगार्डिंग है। तो ICC ने इसको ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि जो ये तो नॉर्मली दो देशों के बीच के आपस का मामला है, इसमें ICC इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ये डिपेंड करता है दोनों देश के गवर्नमेंट का क्या डिसीजन होता है उस पर, ठीक है। तो ICC ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। और नेक्स्ट पॉइंट था पाकिस्तान का, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच त्रिकोणीय एक ट्राई सीरीज खेला जाए। ICC ने यह कहते हुए इसको रिजेक्ट कर दिया कि जो ट्राई सीरीज या बायलैटरल सीरीज है वो आपसी कॉन्ट्रैक्ट आपसी रिलेशन के अकॉर्डिंग होता है, उस पर ICC का कोई वो नहीं होता है। तो ये आपस में डिस्कस करिए, ये ICC के अंडर नहीं आता है इसलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट था कि भारत को इस श्रृंखला के लिए बांग्लादेश को दौरा करना चाहिए। भारत को इस साल श्रृंखला के लिए बांग्लादेश का दौरा करना चाहिए। तो इसको भी ICC ने ये कहा के खारिज कर दिया कि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। जैसे कि दोस्तों आपको जो पता होगा कि जो बांग्लादेश जो अनाउंस किया था कि जो इंडिया नहीं जाएगा उससे जस्ट एक दिन पहले ही उन्होंने अपना कैलेंडर जारी किया था। उस कैलेंडर में क्लियर ये मेंशन किया था कि उसका इंडिया से सीरीज होगा, लेकिन वो उसके बाद उन्होंने मुस्तफिजुर वाले BCCI का जो साथ में कॉन्टैक्ट था IPL टीम के लिए वो डिस्कस हुआ, वो रिजेक्ट हुआ। उसके बाद से एक सीक्वेंस चला और सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बांग्लादेश ने अपनी जीत पे अड़ा रहा कि हम इंडिया नहीं जाएंगे ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, और वो जीत पे अड़ा रहा। तो फाइनली हुआ क्या कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हो गया।
लेकिन अभी इस पे इंडिया का रिएक्शन आना बाकी है। तो ये डर बांग्लादेश को भी है, पाकिस्तान को भी है और वर्ल्ड क्रिकेट की भी है। तो इसलिए पाकिस्तान ने ये प्रपोजल रखा कि इस साल श्रृंखला के लिए बांग्लादेश का दौरा करना चाहिए इंडिया को। ठीक है, तो ये तो आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये तो आपस का मैटर है जो आईसीसी के क्षेत्र में नहीं आता है। इवन पाकिस्तान ने ये भी बोला कि जो WTC का जो सीरीज चलता है वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट का, उसमें पाकिस्तान इंडिया से नहीं खेलता, इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं होता है। तो इसके लिए भी उन्होंने इंटरफेयर करने की कोशिश किया, बट ये कह के रिजेक्ट कर दिया गया कि जो आईसीसी के अंडर में आता है ओनली WTC के फाइनल मैच, और फाइनल मैच तब डिसाइड होता है जब सभी मेंबर, एसोसिएट मेंबर जीत करके फाइनल में आते हैं तब। तो वो मात्र 5 दिन के अंडर रहता है। तो उस 5 दिन में अगर कुछ हो सकता है आईसीसी के अंडर तो हम कर सकते हैं, बट इसके पहले जो मैचेज होते हैं वो सभी कंट्री के बायलैटरल सीरीज होते हैं, तो वो आपसी वहाँ के गवर्नमेंट के डिसीजन के अकॉर्डिंग होते हैं। तो इसमें आईसीसी का कोई रोल नहीं होता है। तो ये कहते हुए भी सीसी ने रिजेक्ट कर दिया। अब क्वेश्चन आ रहा है कि इसमें जीत किसको मिला, हार किसको हुआ। पहला फर्स्ट बात ये कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट, जो वहाँ का जो है शहबाज शरीफ, उन्होंने अपने सदन में पहले ट्वीट करके बताया कि हम इंडिया से मैच नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेंगे बट इंडिया से मैच नहीं खेलेंगे। उसके बाद अपने सदन में जाके बताए कि हम नहीं खेलेंगे, अपने सदन को संबोधित करते हुए बताया कि नहीं खेलेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि जो PCB चेयरमैन कैसे इसको हैंडल करते हैं और कैसे इसको बताते हैं कि वो इंडिया से मैच खेलेंगे, या यू टर्न कैसे लेते हैं, सिंपल शब्द में ऐसे बोला जाए। तो ओवरऑल देखा जाए अगर मैच होता है तो एक ये क्रिकेट का जीत होगा, ना कि पॉलिटिक्स का। पॉलिटिक्स तो था और मोहसिन नकवी ने इसमें कुछ अच्छा ही खेल गए हैं पॉलिटिक्स। बाकी ये भी सही है कि इंडिया का अभी तक कोई स्टेटमेंट आया नहीं है BCCI का। जब BCCI का स्टेटमेंट आना शुरू होगा तो उस टाइम कैसे हैंडल करेंगे उस टाइम देखा जाएगा, लेकिन आएगा रिएक्शन। अभी तो वर्ल्ड कप होना है, वर्ल्ड कप तो हो जाएगा, उसके बाद वर्ल्ड कप ख़त्म होने के बाद इस पर और भी डेवलपमेंट आने की उम्मीद है। तो इस पर जो हमारा एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग मैं अपना एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अगर आपको कुछ लगे कि इसमें कुछ और भी होना चाहिए, तो अगर आपके पास क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।